हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसक्यूएल फ्रीक्स। आज हम बात करेंगे टेबल क्रिएशन के बारे में कि हाउ टू क्रिएट टेबल एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेबल एंड हाउ टू डिस्क्राइब द टेबल। सो पहले टेबल का जो डेफिनेशन है वो है आपका यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट स्टोर्स द डेटा। सो बेसिकली यहाँ पे रोज और कॉलम्स का जो कलेक्शन है वो टेबल होता है और उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ओरेकल का एसक्यूएल डेवलपर जो टूल है वो यूज़ किया है यहाँ पे बेसिकली। सो ये जो हमारा यहाँ पे जो पूरा स्क्रीन है ये हमारा है एडिटर। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी को राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और आप सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये जो है हमारा है टेबल का सिंटैक्स। सबसे पहले आपको टेबल का सिंटैक्स है वो आपको देखना होगा कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है क्रिएट। क्रिएट क्या है, ये हमारी डीडीएल कमांड है। ओके, उसके बाद लिया है टेबल ऑब्जेक्ट का नेम कि हम टेबल ऑब्जेक्ट। आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक टेबल ऑब्जेक्ट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारा टेबल नेम। ओके, टेबल का नाम आएगा, उसके बाद ये हमारी ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद कॉलम नेम है हमारा। कॉलम नेम के साथ ही मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि एवरी कॉलम मस्ट हैव ए डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है, उसके बाद उसका साइज आएगा। ओके, ऐसे ही हमने अपने अपने सारे कॉलम्स यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक टेबल है एम्प्लॉय हेडर है वो क्रिएट करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने दे रखा है कि हमें क्या करना है। हमें पहले एम्प्लॉय हेडर के नाम से एक टेबल क्रिएट करनी है। उसके अंदर चार कॉलम होंगे हमारे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल लिखा, उसके बाद टेबल का नाम लिखा एज पर सिंटैक्स। ओके, यहाँ पे हमारे कॉलम नेम्स हैं। एम्प आईडी, एम्प आईडी हमारा कॉलम नेम है, उसका डेटा टाइप लिया है हमने नंबर, उसका साइज है 10। फिर लिया हमने एम्प्लॉय नेम, उसका वेर कर लिया डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग जाएगा, उसका साइज लिया हमने 30। फिर लिया एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी जाएगा नंबर, नंबर में जाएगा। उसके बाद लिया एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट, जहाँ पे हमारा डेट डेटा टाइप यूज़ होगा। तो हमने जो सारे जर्नल हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं अपने एक ही टेबल उसमें एक ही टेबल में है। तो अब इसको आपको जस्ट यू हैव टू पुट दी सेमीकोलन इन द एंड ऑफ द टेबल क्रिएशन। सो उसके बाद आप इसको जस्ट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको जाना है रन स्क्रिप्ट पे, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएशन स्टेटमेंट प्रोसेस्ड, मीन्स हमारी टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। हमारी पहली टेबल क्रिएट हो चुकी है हमारे डेटाबेस में। अब हमने हमें देखना है कि भाई हमने टेबल जो क्रिएट की है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम लिए हैं, हमने कौन कौन से डेटा टाइप लिए हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डिस्क्राइब। ये डिस्क्राइब करेगी उसको, मतलब उसके अंदर हमने क्या क्या लिया है। तो आपको जस्ट सेमीकोलन यूज करो और यहाँ पे चाहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे करके आप देखेंगे तो बेसिकली ये हमारा रिजल्ट सेट है जहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया इन्होंने एम्प्लॉय हेडर को। इसके अंदर हमने देखो चार कॉलम लिए थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट, 4 रो सेलेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइप आ गया, नंबर लिया था हमने, वेर केयर लिया था, वेर केयर लिया था और डेट लिया था। ओके, सो ऐसे ही हमें अपनी टेबल क्रिएट करनी है और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है कि उसके अंदर हमने क्या क्या कॉलम्स और क्या क्या हमने उसमें डेटा टाइप्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही आपको अपनी टेबल क्रिएट करनी है अपने डेटाबेस में। आई होप you like the video, so please subscribe my channel and take care.